असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कछार में बॉर्डर आउटपोस्ट पर अमित शाह जाएंगे। नाथनपुर में बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। तो नाथनपुरा में बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च करेंगे अमित शाह। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय असम दौरे पर है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह असम में है, जहां वे आज कछार में बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाने का उनका कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और वहीं नाथनपुर में बॉर्डर पोस्ट का भी दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा है, 3 दिवसीय असम दौरे पर है। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल असम में मौजूद हैं और आज असम की जनता को भी कई सौगातें गृह मंत्री अमित शाह देंगे। जयपुर से खबर है, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक में हिस्सा लेंगे। आज शाम 4 बजे इंदिरा भवन में कांग्रेस की काफी अहम बैठक जो है वो होने वाली है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा करेंगे। ट्रेड डील से किसानों को होने वाले नुकसान पर मंथन करेंगे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अन्य राज्यों के पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है। तो राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली जाएंगे। ट्रेड डील से किसानों को होने वाले नुकसान पर इस बैठक में मंथन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी से मंथन करेंगे। तो अन्य राज्यों के भी पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष आज दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमान की बैठक होने वाली है और इसमें ये सभी शामिल होंगे। आज शाम को 4 बजे इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक। राजस्थान विधानसभा प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय विकास विभाग से संबंधित आज सवाल जवाब सदन में होंगे। सदन में आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विधायक हरिमोहन शर्मा ने ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव लगाया है। बूंदी रोडवेज बस स्टैंड को स्थानांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का ध्यान आकर्षित यहाँ किया जाएगा। विधायक भागचंद टांकड़ा ने ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव आज विधानसभा में लगाया है। इंटर डिस्कॉम तबादला नीति के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का ध्यान आकर्षण करेंगे। तो आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और आज सदन में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग के सवाल जवाब होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का जोधपुर दौरा। राज्यपाल का आज 2 दिवसीय जोधपुर प्रवास रहने वाला है। कार्यक्रम निर्धारित है और आज दोपहर 3:20 पर भीलवाड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा जोधपुर पहुंचेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। 4 बजे सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जाने का उनका कार्यक्रम है। शाम को 4 से 5 बजे तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सहभागिता करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। उसके बाद शाम को 5:45 पर जोधपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचकर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे राज्यपाल और कल सुबह 8:30 बजे ग्राम पंचटोलिया जिला नागौर के लिए रवाना होंगे।
तो आज जोधपुर दौरा रहने वाला है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का। जोधपुर दौरा है 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर। तो राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का जोधपुर दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर दौरा रहने वाला है। आज सुबह 10:30 बजे जयपुर से रवाना होकर 11:35 पर जोधपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाने का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रोग्राम रहने वाला है। जोधपुर प्रवास के दौरान सामाजिक सरोकार निभा सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। आज शाम 4:30 बजे SLBS न्यू कैंपस परिसर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। शिक्षाविद जितेंद्र गोदारा की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। रात्रि विश्राम जोधपुर में करने का उनका कार्यक्रम आज जाने वाला है और कल सुबह 9:10 पर गहलोत का जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर दौरा है। आज जोधपुर पहुंचेंगे तो आज सुबह 10:30 बजे रवाना होंगे और 11:35 पर उनका जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम भी जोधपुर में ही करेंगे और कल सुबह 9:10 पर वापस उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम रहने वाला है। जयपुर से खबर है जहां CJI सूर्यकांत आज जयपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कॉन्फ्रेंस साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण और न्याय तक पहुंच विषय पर कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस होगी और शाम को 6 बजे CJI सूर्यकांत इसका शुभारंभ करेंगे। तो जयपुर से खबर है जहां आज कॉन्फ्रेंस होगी साइबर सुरक्षा जागरूकता संरक्षण और न्याय तक पहुंच विषय पर आज कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। तो CJI सूर्यकांत कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे शाम को 6 बजे। जयपुर से खबर है जहां RTE प्रवेश के लिए आवेदन आज से 4 कक्षाओं के लिए अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। 4 मार्च आवेदन करने की अंतिम तिथि है। नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा के लिए आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण आवंटन 13 मार्च, द्वितीय चरण 27 मार्च और तृतीय चरण आवंटन 13 अप्रैल होगा। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा के लिए आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है। प्रवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण आवंटन 13 मार्च रहने वाला है। जयपुर से खबर है जहां अंतिम चरण में SIR कार्यक्रम कल होगा। राजस्थान की फोटो युक्त फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे। 8 लाख वोटर्स की नहीं हुई थी 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग। नो मैपिंग वाले वोटर्स को दस्तावेज देना था। नए नाम जोड़ने के लिए भी इस दौरान दावे आए। नाम कटने के बाद 1.06 लाख आपत्तियां हैं वो भी दर्ज हुई। तो SIR का काम अंतिम चरण पर है। नए नाम जोड़ने के लिए इस दौरान कई आवेदन आए। नाम कटने के बाद 1.06 लाख आपत्तियां दर्ज की गई। तो अंतिम चरण में SIR का कार्यक्रम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X, YouTube, स्नैपचैट और फेसबुक को आज से अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अगर कोई डीपफेक वीडियो, फोटो अपलोड होता है तो उसे 3 घंटे में हटाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए IT रूल्स 2021 में बदलाव किया है। मंत्रालय ने 10 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करने के आदेश जारी किए थे। नए नियम डीपफेक और AI से बने कंटेंट को लेबल और ट्रेस करने के लिए हैं। अब AI कंटेंट में साफ लिखना होगा कि यह असली नहीं है, AI की मदद से बनाया गया है। इससे मिस इंफॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। तो आप AI कंटेंट को
बताना होगा कि ये एआई कंटेंट है, असली नहीं। और अब खबर जयपुर से है, जहां राजधानी की गुलाबी फिजा में 20 और 22 फरवरी को रोमांच और गर्व का खास एहसास होने वाला है। मौका होगा भारतीय वायुसेना के एयर शो का, जो जयपुर के जल महल पर होगा। भारतीय वायुसेना की फेमस एरोबेटिक टीम सूर्य किरण अपने 9 हॉक MK 132 विमानों के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। सारंग हेलीकॉप्टर टीम भी इस एयर शो का हिस्सा होगी। एयर शो में 100 से 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते ये विमान सेना की जाबाज का एहसास करवाएंगे। इस एयर शो में डायमंड लूप, मिरर रन और वाइन ग्लास जैसी क्लोज फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में तिरंगे के रंगों की धुएं से आकृति उखरेंगी। एयर शो के दौरान बैरल रोल, लूप, क्रॉसओवर, इन्वर्टेड फ्लाइंग और हार्ट मैन्यूअर जैसे रोमांचक करतब दिखाए जाएंगे। जयपुर से जुड़े विंग कमांडर राजेश कालजा, स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर राजेश सिंह इस शो का हिस्सा होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना की फेमस फाइटर जेट टीम सूर्य किरण सटीक टाइमिंग, लो लेवल पास और ग्रेविटी को चुनौती देने वाली संरचनाओं के लिए जानी जाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। निरंजन, 20 से 22 तारीख को जयपुर में एयर शो होने वाला है। किस तरह का ये एयर शो होगा, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, क्या कुछ अधिक जानकारी है निरंजन? बिल्कुल, देखिए साक्षी, कहें तो गुलाबी नगरी में शौर्य और शक्ति का अद्भुत संगम जो है वो यहाँ पर जो दर्शक होंगे उनको देखने को मिलेगा। जल महल के ऊपर जो है वो लड़ाकू विमान है, उनकी गर्जना जो है वो यहाँ पर आमजन को सुनाई देगी। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके का पूरा अभ्यास यहाँ पर जयपुर के जल महल के आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को बड़ा ही रोमांच जो है वो भी इससे मिल रहा है। यहाँ पर 22 फरवरी को फिर से जो एयर शो है भव्य, वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, वो आसमान में हैरत अंगेज कारनामे जो है परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। इसमें टोटल 9 जेट विमान है, जो कि महज कुछ मीटर की दूरी पर ही जो है वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और ये पहली बार होगा जब जल महल के इतने नजदीक जो है वो फाइटर प्लेन जो है वो उड़ते हुए नजर आएंगे। एरोबेटिक टीम जो है उन्हें जो है संचालित करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। देखिए, जो विमान है उनकी स्पीड की मैं बात करूँ तो करीब 700 टू 1400 यहाँ पर जो स्पीड है उनकी वो यहाँ पर होती है। और टीम के 5 हेलीकॉप्टर हैं, वो सामूहिक प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं। और यहाँ पर जो जल महल पर ट्रैफिक व्यवस्था है उसको थोड़ा चेंज किया गया। उसके साथ में यहाँ पर करीब 50,000 लोगों के बैठने तक की व्यवस्था जो है साक्षी वो की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जालोर से है, जहां जालोर के बागोड़ा क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भारतमाला एक्सप्रेसवे पर गुमड़िया सरहद के पास हुआ। जानकारी के अनुसार रूपा के ढाणी भाली निवासी रमेश पुत्र मोडाराम और उनके सगे भाई पोसाराम पुत्र मोडाराम बागोड़ा से सामान लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक बलेनो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई एक्सप्रेसवे की ऊंचाई से करीब 100 मीटर नीचे जा गिरे। गंभीर चोटों के कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 3 भाइयों में से 2 बड़े भाई थे। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। हादसे की सूचना मिलते ही बागोड़ा थानाधिकारी बलदेव राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर बागोड़ा के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया है। कार सवार मौके से फरार हो गए हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, भीषण हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, क्या कारण रहा हादसा का, कैसे यह हादसा हुआ? बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि बागोड़ा से जो भारतमाला गुजर रहा है वहां पर देर शाम का हादसा है, जिसमें
एक बाइक सवार है, वो जा रही थी। इसके दौरान पीछे से तेज रफ्तार से कार आती है और उसने पीछे से टक्कर मारी, जिस वजह से दोनों सगे भाई हैं और उनकी जो उछल कर है हाईवे से करीब 100 मीटर दूर नीचे जाकर गिरे, जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने जो है शवों को बागोड़ा की सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच जो परिजन देंगे उसके आधार पर वो की जाएगी। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अनूपगढ़ से खबर है, जहां अनूपगढ़ पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 36,000 नशीली गोलियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुरियर के जरिए दिल्ली से मंगवाई गई खेप लेने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अनूपगढ़ स्थित एक डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय में गोलियों की डिलीवरी लेने आए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से 36,000 नशीली गोलियां बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दिल्ली के एक व्यक्ति से करीब 2 लाख रुपए में यह गोलियां मंगवाई थी। इन्हें 300 रुपए प्रति पत्ते के हिसाब से नशे की लत वाले लोगों को बेचने की योजना भी थी। शक से बचने के लिए 2 कार्टूनों पर फेस वॉश लिखा हुआ था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों की कार को सीज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगे ने मौके पर श्री गंगानगर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम को बुलाया। बरामद गोलियां ड्रग कंट्रोल विभाग को सुपुर्द कर दी गई हैं। अब विभाग की टीम आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार निवासी रावला और मनप्रीत सिंह निवासी 14 एपीडी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की गहन जांच में अब जुटी हुई है। तो अनूपगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौपाल का आयोजन करते हैं, इसमें लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि बड़े स्तर पे जो नशे का काम करते हैं उनकी हमारे को सूचना दी जाए। इसी क्रम में आज हमारे को सूचना मिली थी कि अनूपगढ़ में एक कुरियर कंपनी है जिसपे एक पार्सल आया है और उस पे नशीली गोलियों के 2 कार्टून आए हैं और उसको लेने के लिए 2 लड़के आए हैं, जिसपे हमने चेक किया गया तो कुरियर कंपनी के आगे एक कार थी स्विफ्ट डिजायर, इसमें 2 लड़के मिले और 2 कार्टून प्रीगैबालिन टेबलेट के भरे हुए मिले। 36,000 ये गोलियां हैं। इनको हमने डिटेन किया और दोनों लड़कों को डिटेन किया है, कार को भी डिटेन किया है। लड़कों का नाम पता तो पूछा तो एक ने अपना रवि कुमार ओड निवासी रावला और दूसरा मनप्रीत सिंह निवासी 14 एपीडी है। इन दोनों को हम डिटेन करके थाने में लाए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई हेतु जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको सूचना दी गई है। उनके द्वारा ये जो कार, ये जो नशीली टेबलेट इनको जब्त किया गया है, उनके द्वारा संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा कि ये टेबलेट कहाँ से आई थी, किसको देनी थी और कहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह से आती है। सर, ये जो कुरियर कंपनी है इसके द्वारा कुछ सूचना दी गई आपको? कुरियर कंपनी द्वारा सूचना नहीं दी गई। हमारे को नशा मुक्ति चौपाल में जो हमारे हमने जिनको प्रेरित किया है वो हमारे मुखबिर बने हैं, जो समाज में अच्छा काम करने वाले हैं, उन्होंने हमारे को सूचना दी है। कुरियर कंपनी वाले से पूछताछ की तो उन्होंने बताया तो ये पार्सल आया है और इन्होंने मंगाया है, क्योंकि ये पार्सल बंद। और अब खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां माइन से केबल चोरी करने का प्रयास विफल हो गया है। सनपुर नागानी सड़क मार्ग स्थित एक माइंस परिसर में देर रात कुछ अज्ञात युवक केबल काटकर चोरी के फिराक में घुसे थे। ग्रामीणों को संदिग्ध गतिविधि की भनक लगते ही उन्होंने आरोपियों को पकड़ने के लिए जंगल की ओर घेरा डाला, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर अनातरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई ताराराम में जाप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 2 मोटरसाइकिल जब्त की और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की अब तलाश में जुटी हुई है। और अब डीग से खबर है, जहां कार और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हुई है। कार में सवार 4 महिला और एक युवक इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए डीग अस्पताल में भर्ती कराया। 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। डीग गोवर्धन मोड़ ईट के भट्टा के पास ये घटना हुई। एएसआई पप्पू सिंह ने जानकारी साझा की। तो डीग से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 महिला और एक युवक इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में 4 महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
और अब खबर बाड़मेर से है, जहां गिराव थाना क्षेत्र के तुड़ब्बी गांव में शादी की तैयारियों के बीच दो परिवारों के बीच पुराना भूखंड विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। गोचर जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तुड़बी गांव में मोहन सिंह चौहान और राय सिंह भाटी के परिवारों के बीच गोचर भूमि पर एक भूखंड को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को एक युवक मवेशियों को अब पानी पिलाने के दौरान विवादित भूखंड से गुजर गया, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों परिवार आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी भाटों से हमला कर दिया। मारपीट में मोहन सिंह पुत्र राय सिंह को गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं और अब तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार और पड़ोसी है। गांव में दोनों घरों में शादियों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन पुराने विवाद ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया है। बजे की घटना है। गिराव में राजपूत समाज के 2 पक्ष थे, दोनों आपस में पारिवारिक ही है। आपस में एक पूर्व में एक प्लॉट का विवाद चल रहा है और आज एक लड़का उधर से निकल रहा था और उनके कोई गलतफहमी हुई या किसी वजह से आपस में कहासुनी हुई और उसके साथ मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के एक दो इंजर्ड ज़्यादा हुए, बाकी और भी 2-3 हुए। प्राइमरी तौर पर अभी मोहन सिंह पुत्र राम सिंह की ज़्यादा चोटें आई थी और उसकी हॉस्पिटल आ रहे थे और उसकी डेथ हो गई। अभी इनके परिजन है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी नामजद मुलजिम है उनको शीघ्र दस्तयाब किया जाएगा। तो कितने घायल हुए हैं? दोनों के 2-2, जिसमें से एक तो डेथ हो गई, बाकी एक हॉस्पिटल में है। दूसरे पक्ष के भी 2 इलाज चल रहा है जो सीरियस है। बाकी जो खरसानी में भी इलाज हुआ उनका, करीबन 3-4 दूसरे पक्ष के भी और इनके भी इतने हुए, करीबन 7-8 लोग इंजर्ड हुए थे और आगामी कार्रवाई की जा रही है। कौन से थाने का मामला है सर ये? गिराव थाना है और हरसानी। और अब डीग से खबर है, जहां केतवाड़ा थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद पारिवारिक झगड़े में बदल गया। पीड़िता बुआपुर गढ़ी निवासी हंसीरा ने आरोप लगाया कि पानी भरने के दौरान हुई खासुनी के बाद दबंग परिवार के अब्दुल्ला सहित अन्य लोगों ने उसे बेअदब कर मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। मैं मारपीट करा। मैं अपना घर पर लत्ता सिल रही थी तो मुझसे 6 आदमी आके नहीं मारपीट करने लगा। एक अब्दुल्ला, एक रिहाना, एक हलीमा, एक हासिम, एक मुस्तकीम। मैं मारपीट करा तो मैं बेपर्दा कर दी और बेपर्दा करके नहीं मेरा आदमी आया तो मेरा आदमी लोग भी मारने पीटने लगा। और फिर हमारा झगड़ा 22 तारीख को हुआ था। 22 तारीख को हम रिपोर्ट करने गया, कोर्ट से हमने रिपोर्ट करी। फिर कोर्ट से हमने रिपोर्ट करी तो हमारे 22 तारीख का मुकदमा 12 तारीख को मेरे 22 तारीख को बैरबानी मारे जाके नहीं हासम अब्दुल्लो अडवाणी मुस्तकीम इन मेरे घर जार बैरबानी मारी है। मेरे बाले वाले इन छीन लाए। मैंने 22 तारीख को मुकदमा दर्ज कर दियो कोर्ट में जाके नहीं। 22 तारीख से